हेलो फ्रेंड्स, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच लाए हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के माउंटेन। तो देखते हैं इससे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखें तो पश्चिम आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और इसके दक्षिण में दक्षिण सागर, इसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पूरब में प्रशांत महासागर स्थित है। अब हम देखते हैं पर्वतों के बारे में। सबसे पहला पर्वत देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। और ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में फैला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो अक्सर एग्जामों में पूछी गई है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है। अब ये क्या है? ये एक वलित पर्वत श्रेणी है, अर्थात फोल्डेड पर्वत श्रेणी है। यह एक वलित पर्वत श्रेणी है। अब हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पूरब में है। हम देखते हैं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी ये हमारा ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कॉस्कोइस्को। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2228 किलोमीटर है, 2228 मीटर है। मैंने यहां पर भी लिखी है, यह एक वलित पर्वत श्रेणी है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। और यह ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कॉस्कोइस्को, ऊंचाई 2228 मीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये 2010 में आरएस के एग्जाम में आपका प्री में ये सवाल पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कॉस्कोइस्को है। अब हम देखते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत के दक्षिण पूरब में यहां पर ये स्नाई पर्वत श्रेणी है। क्या है? स्नाई पर्वत श्रेणी है। और स्नाई पर्वत श्रेणी के उत्तर में और ग्रेट डिवाइडिंग के पूरब में ये आपका यहां पर स्नाई पर्वत श्रेणी के उत्तर में और ग्रेट डिवाइडिंग के पूरब में न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अब हम देखते हैं अगला पर्वत श्रेणी है डेनहम पर्वत श्रेणी। तो डेनहम पर्वत श्रेणी हमारी यहां पर फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, ये ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत के पश्चिम में यहां पर फैली हुई है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, इससे आपकी मरे और डार्लिंग नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? मरे और डार्लिंग नदियां निकलती हैं। तो मरे नदी का उद्गम कॉस्कोइस्को के ढाल से होता है और डार्लिंग का उद्गम आपका ये ग्रेट डिवाइडिंग के उत्तर में होता है। और दोनों नदियों के मिलने के बाद नाम इसका मरे डार्लिंग हो जाता है। मरे डार्लिंग हो जाता है। लेकिन अभी हम पर्वतों के बारे में बता रहे हैं, नदियों के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए बताया है। अब इसके हमने बताया कि यहां से दो नदियां निकलती हैं, डार्लिंग और मरे नदी। अब हम देखते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग के पश्चिम में हमारा कौन सा पर्वत है?
ठीक है, डैनहम पर्वत श्रेणी का विस्तार है, डैनहम पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और यहीं पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसका नाम है सैल्विन पर्वत श्रेणी, सैल्विन पर्वत श्रेणी। और सैल्विन पर्वत श्रेणी के जस्ट उत्तर पूर्व में, जस्ट उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है ग्रेगरी, जिसे कहा जाता है ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। तो मैंने आपको यहां पर बताया ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, फिर बताया स्नाई पर्वत श्रेणी, फिर न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी, डैनहम पर्वत श्रेणी और सैल्विन पर्वत श्रेणी और ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। इसमें आपका अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है वो खाली ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से पूछा गया सवाल है और इसकी सबसे ऊंची चोटी से पूछा गया सवाल है। इनसे आने वाले समय में एग्जामों में सवाल आपके बन सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम अगले पर्वतों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं डार्लिंग पर्वत श्रेणी। तो डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, ये आपका एग्जाम वीडियो में और पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। और ये सवाल किस प्रकार पूछा गया है ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपका सवाल जो पूछा गया है आरओ में भी पूछा गया है। ये सवाल क्या पूछा गया है कि डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो डार्लिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक सेम सवाल यही पूछा गया है कि डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है और उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम और डी दक्षिण पूर्व। तो ये 4 विकल्प सेम दिए हैं और उसमें ये सवाल पूछा गया है कि डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो अगर सीधा सीधा सवाल बनता है कि डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उन्होंने कुछ डीपली सवाल करके बनाया और पूछा कहाँ पर स्थित है और उसकी दिशा डिसाइड कर दी। तो कहाँ पर ये डार्लिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब हम यहीं पर देखते हैं, सेम सवाल आपसे यही पूछा गया है, इसके बारे में देखते हैं। विक्टोरिया पर्वत श्रेणी के बारे में हम देखते हैं। तो विक्टोरिया पर्वत श्रेणी जो है आपकी डार्लिंग पर्वत श्रेणी के जस्ट ऊपर है, डार्लिंग पर्वत श्रेणी के जस्ट ऊपर है। ये आपकी विक्टोरिया पर्वत श्रेणी है। और विक्टोरिया पर्वत श्रेणी के पूर्व में, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी के पूर्व में हर्सैल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यहाँ पर आपकी हर्सैल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है कि हर्सैल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, हमारी ये यहाँ पर हर्सैल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि हर्सैल पर्वत श्रेणी तो हमने बताया, लेकिन हमने इसके नीचे लिखा है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि डार्लिंग पर्वत श्रेणी के बिल्कुल नज़दीक है, तो ये आपका सवाल आने वाले एग्जामों में बन सकता है। तो कहाँ पर है, यहाँ पर आपकी ये स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी फैली हुई है, अर्थात डार्लिंग पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। डार्लिंग पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन सी, स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी आपकी डार्लिंग पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब हम देखते हैं कैनाब पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। कैनाब पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो कैनाब पर्वत श्रेणी हमारी यहाँ पर है, इस जगह ये फैली हुई है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है। आपका सवाल बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि कैनाब पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है। तो कैनाब पर्वत श्रेणी का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद पर्वत श्रेणी है हेमसरली पर्वत श्रेणी। तो हेमसरली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, ये हेमसरली पर्वत श्रेणी जो है आपकी यहाँ पर फैली हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर फैली हुई है आपकी कैनाब पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में,
उत्तर पूर्व में, हाँ उत्तर पूर्व में ये फैली हुई है। कहाँ पर? कैनाब पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अब हम देखते हैं कि विल्डर्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो विल्डर्स पर्वत श्रेणी हमारी यहाँ पर आ रही है। विल्डर्स पर्वत श्रेणी हमारी यहाँ पर आ रही है। और इसके नीचे हमने लिखा कि रिमार्कबल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो रिमार्कबल पर्वत श्रेणी भी हमारी यहाँ पर स्थित आ रही है। इसके किसके? विल्डर्स पर्वत श्रेणी के पूरब में है। ठीक है, रिमार्कबल पर्वत श्रेणी। और इसके पूरब में आपकी जो बेरियम यहाँ पर है, ये आपकी इस तरीके से फैली हुई है। यहाँ पर ये बेरियम पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, यहाँ पर मैकडोनल। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, मैकडोनल। मैकडोनल पर्वत श्रेणी यहां पर आपकी क्या है? मैकडोनल पर्वत श्रेणी है। मैकडोनल पर्वत श्रेणी है। तो मैंने आपको बताया कि हेमसरली पर्वत श्रेणी, विल्डर्स पर्वत श्रेणी, रिमार्कबल पर्वत श्रेणी, बेरियम पर्वत श्रेणी और आपका मैकडोनल पर्वत श्रेणी और कैनाब पर्वत श्रेणी, स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, हर्शेल पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी और आपका डार्लिंग पर्वत श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बताया ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। और मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार इसमें सवाल पीछे आया हुआ है और एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में ये सवाल पर्वत श्रेणी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम एक पर्वत और देखते हैं कि दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी, तो दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड आपका यहाँ पर फैला, ये है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से इधर ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, और ये यहाँ पर स्थित है। दक्षिण आल्प्स पर्वत जो श्रेणी है यहाँ पर आपकी स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुक। कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई 3754 मीटर है। 3754 मीटर है। अब हम अगर देखते हैं कि मैंने आपको लगभग इसमें जो ना सारे पर्वतों के बारे में डिस्कस करा। और एक चीज़ और मैं अभी यहीं पर बता देता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति या बड़ी प्रवाल भित्ति जो आपकी यहाँ पर फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इसका नाम है ग्रेट बेरियम रीफ। ग्रेट बेरियम रीफ। ग्रेट बेरियम रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और प्रवालों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपके पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैंने सभी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सभी पर्वतों के बारे में डिस्कस करा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।